साथियों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल अंकित ऑल इंडिया पर स्वागत करते हैं। यदि आपने पेंशन ऑनलाइन किया था और आपका साल 2 साल हो गया है और पेंशन नहीं आया है और आप पता नहीं कर पा रहे हैं कि पेंशन रिजेक्ट हो गया है कि पेंशन पे कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और पेंशन क्या क्या है कि अभी बीच में कुछ लोगों का पेंशन सरकार की ओर से जारी भी किया गया था, पर कुछ लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन यानी आधार का डॉक्यूमेंट जो है समाज कल्याण विभाग नहीं पहुंच पाया था, उसकी वजह से उन लोगों का पेंशन जारी नहीं किया गया है। तो समाज कल्याण की ओर से आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है और उसमें आप खुद अपना घर बैठे ही पेंशन का आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं यानी आधार सत्यापन कर सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर हमारे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको दूसरे लोगों के साथ में शेयर करें, लाइक करें। और सबसे पहले क्या करना है, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपको pensionssp-up.gov.in डाल देना है। जैसे ही यहाँ डालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जा रहा है साथियों। इसी पर क्या है, आपको क्लिक करना रहेगा और इस पर जैसे साथियों क्लिक करेंगे तो अगले इंटरफेस में पहुँच जाएंगे। जैसा कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल यूपी वृद्धा पेंशन ऑनलाइन आवेदन। तो इसी में क्या है कि तीनों प्रकार की पेंशन यहीं से आवेदन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वृद्धा पेंशन का आधार ऑथेंटिकेशन बताएंगे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर योजना के विषय में जो दिखाया जा रहा है, योजना के विषय वाले ऑप्शन पे क्या है साथियों, आपको क्लिक करना रहेगा और जिस साथियों इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने के इंटरफेस में पहुंच जाएंगे। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ दिखाया जाएगा। तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल कर लेना है। फिर यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करें का एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है, फिर आवेदन स्थिति का एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है। तो आवेदन स्थिति वाले ऑप्शन पे ही साथियों आपको क्या है क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या है क्लिक कर देते हैं। जैसे साथियों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेटेड पेंशन योजना गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड एप्लीकेंट OTP बेस्ड लॉगिन, यानी यहाँ लॉगिन हम करेंगे तो एक OTP आएगा, उसी के माध्यम से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पंजीकृत आवेदनकर्ता लॉगिन दिखाया जा रहा है, इसी पर आपको सिलेक्ट पेंशन पे क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हमको क्या है ओल्ड एज पेंशन सेलेक्ट कर लेना है और जैसे ओल्ड एज पेंशन सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिखाया जा रहा है उसको हमको यहाँ पर फिल करना रहेगा। पूछा जा रहा है तो रजिस्ट्रेशन ID को यहाँ फिल करना रहेगा, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उसको यहाँ फिल करना रहेगा। दोनों चीज़ें जैसे हम फिल कर लेंगे तो फिर सेंड OTP का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, सेंड OTP वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना रहेगा। ऐसे साथियों दोनों चीज़ों को यहाँ फिल कर लिया जाता है तो फिर सेंड OTP का ऑप्शन जो दिखाया जा रहा है, सेंड OTP वाले ऑप्शन पे ही क्या हमको क्लिक करना रहेगा। और उसके बाद में क्या है कि यहाँ जो कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है तो क्या है कैप्चा कोड को फिल कर देना है। यह सारी चीज़ें जैसे डाल लेंगे का ऑप्शन जो दिखाया जा रहा है लॉगिन वाले ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना रहेगा, आपका फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा। तो यह सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसी साथियों आप यहाँ क्या है कि OTP डाल के आप लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाया जा रहा होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में आप देख सकते हैं, यहीं पर क्या है कि इसी वजह से फॉर्म क्या है कि आपका रुक गया है, उस पर कोई प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड सक्सेसफुली दिखाया जा रहा है, यानी यह चीज़ कंप्लीट हो गया है। फिर एप्लीकेशन फाइनली लॉक्ड भी दिखाया जा रहा है, नहीं आपका फॉर्म लॉक भी है पर एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन, यानी आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसी वजह से क्या है कि आपकी पेंशन नहीं आई है, पेंशन पे कोई आपके कार्य नहीं हो रहा है। तो इसी को क्या है कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप आधार एप्लीकेशन का जो यानी पेंशन जो ऑनलाइन किए हैं उसका आधार वेरिफिकेशन आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसी पर क्या है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्या है साथियों आपको क्लिक करना रहेगा और जैसे साथियों इस पर क्लिक करेंगे फिर से थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना रहेगा। फिर यहाँ पर फॉर्म की सारी डिटेल ओपन होकर दिखाई देगी कि यहाँ पर क्या क्या डिटेल फिल की गई है, तो उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आवेदक का नाम दिखाया जा रहा है, तो आवेदक का नाम यहाँ पर सेम टू सेम फिल रहने देना है। फिर इस बॉक्स में क्या है आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, फिर यहाँ जन्मतिथि को फिल करना है। तो इस चीज़ को हम क्या है कि यहाँ फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आधार नंबर और जन्मतिथि को फिल कर लिया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ आधार सत्यापन की प्रयास संख्या आपको बताई जा रही कि यहाँ पर आप 3 बार ही प्रयास कर सकते हैं।
तो यहाँ पर यह शो किया जा रहा है। अभी यहाँ चेक बॉक्स भी दिखाया जा रहा है। चेक बॉक्स वाले स्थान पे क्या है, आपको क्लिक कर देना है, यानी टिक कर देना है। फिर यहाँ कैप्चा कोड जो दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड को भी क्या है कि फिल कर लेना है। तो यहाँ पर कैप्चा कोड को क्या है फिल कर दिया जा रहा है। और जैसे ही साथियों सेम टू सेम कैप्चा कोड फिल कर दिया गया है, तो यहाँ क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इसी वाले ऑप्शन पे क्या है साथियों आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्शन माइट टेकन सर्वर करना रहेगा, यानी ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हमको फिर से क्या है चीज़ों को फिल करना है। यहाँ पर साथियों ध्यान देने वाली बात है कि जन्मतिथि का फॉर्मेट, जैसा कि आप साथियों यहाँ देख पा रहे हैं, जन्मतिथि का फॉर्मेट कुछ इस तरह से आपको फिल करना रहेगा। और जैसे यह सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, क्लिक हियर आधार ऑथेंटिकेशन करना रहेगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बार बार क्लिक करना पड़ सकता है। और जैसे कि यहाँ पर साथियों आपको फिर से यहाँ स्क्रॉल करना रहेगा। फिर चीज़ें जो फिल की गई हैं वह आपकी यहाँ फिल हो गई हैं, जैसा कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन का टिक मार्क सक्सेस दिखाया जा रहा है। प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट, तो इसी पर क्या है आपको साथियों क्लिक करना रहेगा। और यहाँ पर जैसे साथियों हमने क्या है क्लिक कर दिया है, यहाँ फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। और यदि फॉर्म यहाँ बैक हो जाता है तो आपको कई बार इसको ट्राई करेंगे तो यहाँ से क्या है आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे फॉर्म सक्सेसफुल हो गया है, यानी आधार वेरीफाइड हो गया है। जैसे कि यहाँ पर साथियों पहले क्या था रेड कलर में दिखाया जा रहा था, अब क्या है ग्रीन कलर में आपको दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से क्या है साथियों आप भी अपने जानने वालों का या अपने घर के आसपास के लोगों का, अपनी पंचायत के लोगों का इस तरह से क्या फॉर्म सही कर सकते हैं और फाइनल लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें उनकी क्या है फिल हो गई हैं। और क्या है कि यहाँ पर फॉर्म फॉरवर्ड भी हो गया है। यहाँ आज की डेट में देख सकते हैं कि साथियों यहाँ सारी चीज़ आज की डेट में कंप्लीट की गई, तो इनका फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है। यानी इस पे काम होना जो रह गया था वह काम सब चीज़ें अब इस पे कंप्लीट हो जाएंगी। आधार डेमोग्राफी और फॉरवर्ड या दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस कारण से लोगों का पेंशन नहीं आ रहा था और नई पेंशनें स्वीकृत क्यों नहीं हो पा रही थी। इसी कारण से पेंशनें स्वीकृत नहीं हो पा रही थी। तो आप लोग भी इस तरह से क्या है लोगों को पेंशन सही कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।